पक्ष का गला और सत्ता पक्ष को जो इस बात की छूट है कि वो जो मर्जी करे। इसके लिए हमने फैसला किया है कि अब हम राष्ट्रपति जी से मिलकर के ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन वाला मामला इसको उठाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि भाई इसके अंदर आप इसको बर्खास्त भी करो पब्लिक सर्विस कमीशन को, और उसके साथ साथ किसी सिटिंग जस्टिस की इंक्वायरी भी कराओ। आज हमने फैसला किया है और आज कल में एक आधे दिन में ही हम राष्ट्रपति जी के ऑफिस से संपर्क करेंगे, उनसे समय मांगेंगे। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जांच एजेंसियों के ऊपर भरोसा करना चाहिए और मेरे ऊपर भरोसा रखें। मुख्यमंत्री पे भरोसा इसलिए नहीं हो सकता कि चेयरमैन जिसको लगाया है वो मुख्यमंत्री का एडीसी था, और कमाल की बात ये थी कि बात हरियाणा की करते हैं और जब चेयरमैन नियुक्त करने की बात आती है तो फिर मध्य प्रदेश से पकड़ के लेकर के आते हैं। क्या हरियाणा में कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं था जिसको पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन लगा दिया जाता? मुख्यमंत्री कहता है जांच एजेंसियों पे भरोसा करा गया। अब तक जितनी भी जांच विजिलेंस को सौंपी गई है उनमें से एक भी जांच आज तक विजिलेंस ने पूरी नहीं करी। एक भी जो जांच दी गई कहीं होम मिनिस्टर ने या चीफ मिनिस्टर ने प्रदेश के लोगों के सामने नहीं बताया कि इस जांच में कौन दोषी है, इस जांच में हमने किसको क्लीन चिट दी है। आप ये देखो कि नगर परिषद फरीदाबाद की, नगर परिषद गुड़गांव की विजिलेंस को जांच सौंपी हुई है, आज तक रिजल्ट 0 है। जो शराब घोटाला हुआ था उसकी जांच एसआईटी से हुई, एससीटी से हुई, उसकी जांच विजिलेंस से हुई, उसका रिजल्ट भी 0 है। और अनेक ऐसी बहुत सारी रजिस्ट्री घोटाला जो था उसकी जांच हुई, उसका रिजल्ट भी 0 है। हेल्थ मिनिस्टर के पास जिसपे गृह विभाग भी है उसके अपने यहाँ पे दवाई का घोटाला हुआ, दवाई खरीद के अंदर 450 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, उसकी जांच 0 है। तो फिर आप ये जो अभी जो पकड़ा गया पब्लिक सर्विस कमीशन वाला इश्यू जो है इसमें पैसे पकड़े गए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं मेरे पे भरोसा करो। मुख्यमंत्री पे भरोसा कैसे होगा जब मुख्यमंत्री स्वयं ये बात कहता है आपके सामने कि पैसे जो है उसके घर से पकड़े गए नागर के, और विजिलेंस वाले कहते हैं कि पैसे ऑफिस से पकड़े गए। आज के अखबार में जो छपा है उसमें भी ये स्पष्ट हो चुका है कि पैसा ऑफिस से पकड़ा गया। बैग भी वहीं सप्लाई किए गए हैं उसके ऑफिस में, जो 2 बैगों में पैसा गया था वो भी वहीं गया। तो फिर आप मुख्यमंत्री पे कैसे विश्वास करोगे, कैसे भरोसा करोगे कि मुख्यमंत्री जो कह रहा है वो ठीक है? मुख्यमंत्री तो स्वयं बचाने में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले में दोषी है। मुख्यमंत्री का जो एक जो लगा रखा है इन्होंने, क्या नाम है उसका, नीरज जो दफ्तरवार जो है, वो इस मामले में इन्वॉल्व है पूरी तरह से। ऐसे लोग जब शामिल होंगे तो फिर आप ये बताओ कि मुख्यमंत्री की बात पे कैसे भरोसा करेंगे? इसलिए हमने ये तय किया कि हम राष्ट्रपति के पास जाएंगे। अगर वो चैट सही नहीं है, विधानसभा में अगर हुड्डा साहब ने उसको पढ़ा, अगर वो गलत है तो फिर सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया? इसका मतलब जो चीज आई है सामने वो सच है। आज के अखबार में दैनिक भास्कर में तो साफ लिखा है कि वो जो इनके ऑफिस वाला, क्या नाम उसका, नीरज जो है, उसका नाम लिया कि नीरज भी उसमें शामिल है। कितने लोगों के नाम हमने कितनी दफा विधानसभा में इनके सामने रखे हैं, कभी आज तक किसी एक के खिलाफ भी कोई एक्शन है तो बता दो।
इन्होंने तो विधानसभा को तमाशा बना के रखा हुआ है। स्पीकर किसी की बात सुनने की बजाय 3 मिनट का टाइम फिक्स है तेरा, भी हम वहां 3 मिनट के लिए जा रहे हैं क्या? नहीं, हम वहां विधानसभा में जाकर के बैठते हैं, प्रदेश के लोगों के साथ जो आज गलत हो रहा है उस आवाज को अगर हम उठाना चाहते हैं तो ये कौन सी शर्त है कि आप 3 मिनट में ही अपनी बात पूरी कर दोगे? हम तो 3 मिनट की पाबंदी, और जो भाजपा के लोग हैं वो आधा घंटा बोलो, उन पे कोई पाबंदी नहीं, कोई रोक नहीं, उनकी कोई समय सीमा नहीं। ये क्या विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की है? इनका मकसद केवल एक है कि सरकार को बचाया जाए। सरकार की जो गलत काम किए हुए हैं उनके ऊपर कैसे पर्दा पड़ा रहे, उस पर चर्चा ना हो सके, इसलिए इस तरह की सीमित विधानसभा की सीटिंग रखी जाती है और उसमें सीमित समय तय किया जाता है। जबकि सदस्य अगर कोई बात कह रहा है तो उसकी पूरी बात को सुनना चाहिए। जमीन अधिग्रहण वाला बिल आपने कहा कि मैं उसको कुछ कहना चाहता था, क्या इसको लेकर अभी क्योंकि अब राज्यपाल ने मंजूरी इसको दी नहीं, क्या पक्ष है आपका? इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इसको राज्यपाल को मंजूरी देनी भी नहीं चाहिए, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। इसको लेकर के कल मैं फिर विधानसभा के अंदर 0 ओवर में इस इशू को उठाऊंगा। कल फिर इस पे कहूंगा कि इस पे चर्चा होनी चाहिए। और मैं इसके ऊपर हमने कॉलिंग अटेंशन दी थी। मैंने स्पीकर से पूछा कि आप बता दो कॉलिंग अटेंशन हमारी आपने कैसे डिसअलाउ की। मुझे कह तो ये रहा था कि मैं आपको लिख करके भेज रहा हूं, आज ही लिख करके दे देता हूं। आज तीसरा दिन है, कोई जवाब नहीं है, कल खत्म हो जाएगा और कल सेशन खत्म हो जाना है। मैंने तो विधानसभा में ये बात कही थी कि आप मुझे कह रहे हो कि मैं आपको लिख करके दूंगा। मैंने कहा विधानसभा का सेशन खत्म हो जाएगा लेकिन आपकी तरफ से आंसर नहीं आएगा। आज तक कोई आंसर नहीं आया। यूरिया को लेकर सर सरकार ने जो जवाब दिया है, सरकार की कोई स्टॉक की कमी नहीं है, सब कुछ चीजें मान तो लिया मंत्री ने, स्पीकर ने मान ली बात तो कि यूरिया की कमी थी, डीएपी की कमी थी। जवाब में तो कहते कहीं कोई कमी नहीं है। चोर बाजारी है, काला बाजारी है, सारा का सारा सरकार की नाक के नीचे काम चल रहा है, ब्लैक का धंधा चल रहा है। उस पर अंकुश लगाने के बजाय उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, क्योंकि इनके लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं ये सारा काम करने वाले जो हैं। जितने लोगों पे आज तक छापे मारे गए थे उनमें से किसी पे कार्रवाई नहीं। मैंने कैथल का एक व्यापारी का नाम लेकर के कहा कि उसके यहाँ गोदाम से आपने खाद पकड़ी थी, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया? मिनिस्टर के पास कोई जवाब नहीं है कि क्या एक्शन लिया हमने, क्योंकि सब सत्ता के साथ इन्वॉल्व हैं लोग। ये अभी तो कल अगर मुझे समय मिला बोलने का तो आप जरूर ध्यान से मेरी कोई बात को देखना। मैं बहुत ठोक करके कल एक बात विधानसभा में कहूंगा जिससे कई लोगों को तकलीफ होगी। सर एक आज भी तो कोई मसला था ना जो आप कह रहे थे कि मैं उठाना चाह रहा हूँ, उसको बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे आप मौका नहीं दे। मैं पेंशन वाले इश्यू को उठाना चाह रहा था आज। मैंने पूछा आपसे कि भाई ऐसा क्या मसला है, आपने कहा मेरे विधानसभा का नहीं है। आपने कहा मेरी विधानसभा का नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश का। ये कब पूछा उसने मेरे से? ये तो पूछता तो मैं दबाव जब उसी वक्त बोल ही जाता। उसने तो ये कहा था कि मैंने 3 मिनट का टाइम फिक्स किया, आप पहले बोल लिए, आप दोबारा बोल नहीं सकते। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हम उस विधानसभा के सदस्य नहीं, हमें बोलने का अधिकार नहीं, हम अपनी बात कह नहीं सकते। एमएलए जो विधानसभा में अपनी बात नहीं कह सकेगा तो बाहर किसकी सुनवाई होगी? शून्यकाल में कोई बदलाव चाहते हैं सर आपकी इसका व्यवस्था कुछ बदली है 3 मिनट के बाद? शून्यकाल का मतलब स्पीकर को पता नहीं है क्या है? ज्वलंत इश्यूज उठाए जाते हैं उसमें। मैं आपको बताता हूं, स्पीकर को स्वयं को ही इस बात की जानकारी नहीं है कि शून्यकाल का मतलब क्या है। लोकसभा में शून्यकाल जो है, ये एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम लोकसभा की तर्ज के ऊपर हरियाणा की विधानसभा को चलाना चाहते हैं, दूसरी तरफ लोकसभा में शून्यकाल जो दिन में 2-2 बार भी आता है। जब भी कोई करंट इश्यू आएगा उसको शून्यकाल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये तो लोकसभा की प्रोसीडिंग देख लो आप। पर यहां तो अपने आप से ज्यादा बुद्धिमान कोई किसी को समझता ही नहीं। स्पीकर तो यूं समझता है कि जो फैसला तैने कर लिया, बस तेरे से ज्यादा बुद्धि का व्यक्ति नहीं है यहाँ सर्वज्ञानी है। सर वो
नाम भी फिर ज्ञानचंद जी है ना। सर्वज्ञानी समझते हैं। सर्वज्ञानी एक तो एमएसपी वाला जो मसला था, केंद्र को मांग कर रही थी कांग्रेस पार्टी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया उसको लेकर। और ये भी हम वो कह रहे थे कि भी हम तो 11 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं, आप तो सिर्फ 2 पे दे रहे थे, कांग्रेस भी इसमें शामिल है और आप भी। एमएसपी के ऊपर हमने कॉलिंग अटेंशन दे रखी थी, वो भी इन्होंने हमारी जो रिजेक्ट कर दी, वो भी डिसअलाउ कर दिया। इसलिए कर दिया कि अगर उस पर चर्चा होती तो सरकार फंस जाती उस पर। अभी ताजा जो खरीद हुई है इसकी आपके बाजरे की, उसके अंदर 800 से 900 रुपए बाजरा बिका है। सरकार ने कहा कि हम 600 रुपए देकर के उसकी भरपाई कर रहे हैं। हैरानी की बात तो ये थी कि जहां बाजरा था वहां ग्वार दिखा दिया, जहां ग्वार था वहां धान दिखा दिया। इन्होंने तो गिरदावरियों में भी गड़बड़ी करी थी, ये तो फंस रहे थे, इसलिए इन्होंने इस इशू पे चर्चा ही नहीं कराई। जो लोग ये कहते थे कि एमएसपी नहीं होगी तो हम हर हालत के अंदर जो है सरकार से बाहर आ जाएंगे, उन लोगों से जवाब पूछा जाता है, वो फंस के खड़े होते कि नहीं होते। ये स्पीकर अपनी जिम्मेवारी निभाने की बजाय सरकार में बैठे लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। स्पीकर को इस तरह का रवैया नहीं अख्तियार करना चाहिए। स्पीकर की जिम्मेवारी है कि स्पीकर सबको बराबर का सम्मान दे और सबकी बात को सुने। जो महत्वपूर्ण इश्यूज हैं उनके ऊपर चर्चा कराए और उन इश्यूज को उठाने की अनुमति दे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हो खड़े।